नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश राज्य की छोटी से बड़ी खबरें। अभी अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाडली बहना योजना को लेकर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक अब महिलाओं को हर महीने मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि में 3,000 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी ताकि महंगाई के बीच महिलाओं को राहत मिल सके। कुल मिलाकर अब 4,550 रुपए की किस्त हर महीने लाडली बहनों के खाते में भेजी जाएगी। इसके अलावा त्योहारों पर अलग बोनस राशि देने और गैस सिलेंडर पर अतिरिक्त सब्सिडी देने की भी घोषणा की गई है। बताया जा रहा है कि सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। जानकारी के मुताबिक ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। अगर आपके घर में भी महिला सदस्य हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी हो सकती है, क्योंकि सरकार जल्द नई लाभार्थी सूची जारी करने की तैयारी कर रही है। मध्य प्रदेश में गर्मी अब विदाई लेने वाली है। इस पर मुहर खुद आईएमडी भोपाल ने लगाई है। उनके अनुसार आज इंदौर, उज्जैन समेत प्रदेश के 36 जिलों में तेज बारिश, आंधी का अलर्ट है। इसी तरह का मौसम अगले 4 दिन तक रहेगा। इस बार नौतपा भी ठंडा ही रहा। 9 दिन तक प्रदेश में कहीं आंधी बारिश हुई तो कई जिलों में ओले गिरे। अभी अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजना को लेकर बहुत बड़ी राहत की घोषणा कर दी है। जानकारी के मुताबिक अब बुजुर्गों, निराश्रित महिलाओं और दिव्यांगजनों की पेंशन राशि में 2,000 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी, जिसके बाद अब पेंशन हर महीने 3,500 रुपए खाते में जमा किए जाएंगे। इसके अलावा मुफ्त इलाज, दवाइयां और सरकारी अस्पतालों में विशेष सुविधा देने की भी घोषणा की गई है। बताया जा रहा है कि सरकार का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को आर्थिक और स्वास्थ्य दोनों स्तर पर राहत देना है, ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। देश में बढ़ती महंगाई के बीच एलपीजी उपभोक्ताओं को एक और झटका लगा है। अब छोटे गैस सिलेंडर की डिलीवरी के लिए 25 रुपये अतिरिक्त शुल्क चुकाने पड़ेंगे। इससे पहले पेट्रोलियम कंपनियों ने 1 जून को 5 किलोग्राम वाले छोटे सिलेंडर के दाम में 11 रुपये और कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 19 किलोग्राम के दाम में 42 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। अभी अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गांव की बेटी योजना को लेकर बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। जानकारी के मुताबिक अब ग्रामीण क्षेत्रों की मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए अब हर महीने 8-8 हजार रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके अलावा बाहर शहरों में पढ़ाई करने वाली बेटियों को हॉस्टल सुविधा और यात्रा खर्च के लिए भी आर्थिक सहायता देने की बात कही गई है। बताया जा रहा है कि सरकार का उद्देश्य गांव की बेटियों को आगे बढ़ाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद वे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। अगर आपके घर में भी पढ़ाई करने वाली बेटी है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी हो सकती है। नए विवाद में फंस गए जीतू पटवारी। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी एक नए विवाद में घिर गए हैं। वे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह जिले उज्जैन में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत राधा कृष्ण की फोटो और जय श्री राधे लिखे दुपट्टों से किया। जीतू पटवारी ने स्वागत में मिले इन दुपट्टों को उतारकर साइड में फेंक दिया। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया। यादव समाज ने इसे भगवान श्री कृष्ण और सनातन परंपरा के प्रति अनादर बताते हुए आपत्ति जताई है। अभी अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आयुष्मान भारत निरामय योजना को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक अब पात्र परिवारों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा और ज्यादा मजबूत की जाएगी। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाइयां, जांच और गंभीर बीमारियों के इलाज की बेहतर सुविधा देने की भी घोषणा की गई है। बताया जा रहा है कि गरीब परिवारों को इलाज के लिए अब ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत करने जा रही है। सरकार का कहना है कि हर गरीब परिवार तक बेहतर इलाज पहुंचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सोने चांदी के दाम में आज यानी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत में आज 1,030 रुपए की कमी आई है, जिसके बाद सोना घटकर 1,55,000 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं चांदी की कीमतों में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। 1 किलो चांदी आज 3,300 रुपए सस्ती होकर 2,62,000 रुपए पर आ गई है।
देश में अगर कच्चे तेल के दाम ऊंचे स्तर पर बने रहते हैं तो पेट्रोल डीजल के दाम में 10 रुपए बढ़ोतरी हो सकती है। इसका असर पूरी अर्थव्यवस्था में ढुलाई लागत में बढ़ोतरी के जरिए दिखेगा, जिससे खाने पीने की चीजों और अन्य वस्तुओं की महंगाई दोनों बढ़ेंगी। रिपोर्ट के मुताबिक कपड़ा, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, लकड़ी उत्पाद, सीमेंट और सिरेमिक जैसे क्षेत्रों में भी लागत बढ़ेगी। अभी अभी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना को लेकर बड़ी राहत की घोषणा कर दी है। जानकारी के मुताबिक अब किसानों को डेयरी, पोल्ट्री, फूड प्रोसेसिंग और कृषि आधारित उद्योग शुरू करने के लिए बिना ब्याज 5 लाख से लगाकर 10 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। इसके अलावा उद्योग लगाने वाले किसानों को भारी सब्सिडी और ट्रेनिंग सुविधा भी दी जाएगी। बताया जा रहा है कि सरकार का उद्देश्य किसानों को सिर्फ खेती तक सीमित न रखकर उन्हें छोटे उद्योगों से जोड़ना है, ताकि उनकी आय कई गुना बढ़ सके। अगर आप भी अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी हो सकती है। अभी अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाडली लक्ष्मी योजना को लेकर बेटियों के लिए बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। जानकारी के मुताबिक अब बेटियों की पढ़ाई के लिए हर महीने 7-7 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा कॉलेज में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को मुफ्त स्कूटी, विशेष स्कॉलरशिप और लैपटॉप देने की भी बात कही गई है। बताया जा रहा है कि गरीब परिवारों की बेटियों की पढ़ाई और शादी के लिए अलग सहायता राशि भी दी जाएगी, ताकि कोई भी बेटी आर्थिक परेशानी के कारण पढ़ाई बीच में न छोड़े। सरकार का कहना है कि बेटियों को आत्मनिर्भर और शिक्षित बनाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, अब बिना सरकारी मंजूरी नहीं होगा चांदी का आयात। 99.9% शुद्ध चांदी, सिल्वर ग्रेन और पाउडर मंगाने के लिए डीजीएफटी से इंपोर्ट ऑथराइजेशन जरूरी कर दिया गया है। यूएस ईरान तनाव के बीच सरकार ने नियम सख्त कर दिए हैं। पटना के मुसल्लहपुर हाट इलाके में खानसर के कोचिंग सेंटर पर हमला हुआ है। 5 से 6 राउंड फायरिंग की गई है। मौके पर तैनात गार्ड के साथ मारपीट की गई है। वहीं सड़क किनारे लगे खानसर के पोस्टर बैनर भी फाड़े गए हैं। घटना पर खानसर ने कहा, कुछ असामाजिक तत्व आए और कहे कि 2 दिन के अंदर कोचिंग उड़ा देंगे। गार्ड घायल है और भर्ती है। 1-2 बगल की कोचिंग वाले लोग हैं। खानसर ने पुलिस से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। आईपीएल जीतने के बाद क्रिकेटर विराट कोहली और पत्नी अनुष्का शर्मा ने वृंदावन में संत प्रेमानंद के दर्शन किए। दोनों मंगलवार सुबह 7 बजे केली कुंज आश्रम पहुंचे। चेहरे पर मास्क लगाकर कार से उतरे और नंगे पांव आश्रम के अंदर गए। संत प्रेमानंद के शिष्यों ने उनकी अगवानी की। दोनों 2 घंटे तक आश्रम में रहे। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड में दिल्ली पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया है। बता दें कि मालवीय नगर स्थित रेस्टोरेंट में आग लगने से अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई घायल हैं।